नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल राहुल राग मैथ्स पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को घटाव पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए घटाव का ये साइन होता है, घटाव का ये साइन होता है और इसको इंग्लिश में कहते हैं हम सब्सट्रैक्शन। ठीक है, या फिर हम इसको कहते हैं माइनस। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं सब्सट्रैक्शन या माइनस। देखिए दो संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 488, इसमें से क्या करता है, घटाना है 315 को। 315 को घटाना है, कैसे घटाएंगे? 488 को पहले ऊपर लिख लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद से 315 को इसके नीचे लिख लीजिए और यहाँ पे माइनस का साइन लगा दीजिए और नीचे एक रेखा खींच लीजिए। ठीक है, अब राइट साइड से शुरू करेंगे, हम इधर के साइड से शुरू करेंगे और लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, क्योंकि पहले हम इकाई के अंकों को घटाएंगे, फिर दहाई के अंक को, फिर सैकड़ा के अंकों को। ठीक है, देखिए ऊपर इकाई का अंक क्या है 8 और नीचे इकाई का अंक क्या है 5। 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। फिर देखिए दहाई का अंक ऊपर क्या है 8, नीचे इकाई का अंक क्या है 1, तो 8 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। फिर ऊपर देखिए सैकड़ा का अंक है 4 और 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि 488 में से 315 को घटाएंगे तो 173 जो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार चलिए दूसरे सवाल करते हैं। 596 में से अगर हम 237 को घटाएं तो क्या बचेगा? 596 में से 237 को घटाएं तो क्या बचेगा? ठीक है, अब दूसरा सवाल देखिए, थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टिंग है, ये बिल्कुल सिंपल था, लेकिन ये सवाल जो है यहाँ पे 6 में से 7 पहले ही बार में नहीं घट रहा है, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको करने के लिए मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब हम कोई संख्या लिखते हैं तो इधर लिखते हैं इकाई, उसके बाद लिखते हैं दहाई, फिर लिखते हैं सैकड़ा, ठीक है, और फिर लिखते हैं हजार। ठीक है, फिर लिखते हैं हजार। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 596, यानी कि 5 सैकड़ा की जगह पे क्या है 5 है, 96 यानी कि दहाई के अंक पे क्या है 9 है और इकाई के अंक पे 6 है। ठीक, नीचे क्या है सैकड़ा के जगह पे 2 है, दहाई के जगह पे 3 है और इकाई के जगह पे 7 है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, अभी आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा बहुत अच्छी तरीके से। देखिए मैंने इसलिए बताया क्योंकि 6 में से 7 तो घटेगा नहीं, यहां में माइनस करना है तो 6 में से 7 तो घटेगा नहीं। क्या करेंगे हम, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो संख्याएं होती हैं, जितना हम दाएं से बाएं आते जाएंगे ये इसके 10 गुने के बराबर होती हैं, यानी कि इकाई के स्थान पे जो भी अंक है उसके 10 गुने के करीब यहाँ पे होगा, और इस दहाई के 10 गुना ये सैकड़ा होगा। ठीक है, और इस सैकड़ा के 10 गुना ये हजार होगा। समझ में आ रहा है, इकाई के 10 गुना ये दहाई, दहाई के 10 गुना सैकड़ा और सैकड़ा के 10 गुना हजार। तो मैंने क्या बताया कि 6 में से 7 घटेगा नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे कि 6 में से 7 तो घट नहीं पा रहा है, तो हम इससे जो है एक हासिल लेंगे, इधर की तरफ एक हासिल लेंगे, मतलब एक का मतलब ये हो जाएगा कि एक का 10 गुना क्या होता है 10। ठीक है, यहां से जब ये इधर जाएगा तो ये जो है इसका 10 गुना है, ये जो है संख्या इसका 10 गुना है। तो अगर हम यहां से एक लेंगे तो इधर जाके ये कितना बनेगा 10 बनेगा, यहां इधर राइट साइड में जाएगा तो 10 बनेगा, यानी कि 9 में से एक इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 और 6 16, और यहां हो जाएगा 8। यहां से एक जाएगा तो इधर हो जाएगा 10 और 6, ये पहले से ये 10 6 16। ठीक है, तो 16 में से अब 7 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 9। 16 में से अब 7 को घटाएंगे, यहां से एक गया तो इधर क्या बन गया 10 और प्लस 6, इधर से एक गया तो यहां बन गया 10 प्लस 6 बराबर 16, यानी कि 16 बन गया ये। ठीक है, अब ये 16 हो गया, 16 में से 7 को घटाएंगे तो 9 बचेगा, यहां कितना बच गया 8। अब देखिए 8 में से अगर 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। ठीक है, अब यहाँ क्या है 5, 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3, यानी कि 596 में से 237 को घटाएंगे तो 359 बचेगा। सिंपल, देखिए यहां मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे अगर सेम मैं वही बताता हूं कि यहां से एक लिए तो यहाँ हो गया 16, 16 में 7 गया 9, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, 359 इसका
आंसर हो गया। चलिए इसी प्रकार के कुछ और सवालों को सॉल्व करते हैं। चलिए मैं आपके सामने कुछ और सवाल रखता हूं। देखिए यहाँ पे आपके सामने 4 सवाल हैं, चारों को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ मैंने पहले ही बताया कि हम राइट साइड से शुरू करेंगे। तो अब 0 में से 8 को घटाएंगे। क्या 0 में से 8 घटेगा? नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे हम, एक से, यहाँ 8 है, 8 से 1 हासिल लेंगे। तो यहाँ से ये एक इधर जाएगा तो क्या बनेगा? 10, और पहले से 0 है, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 10 में से 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2। यहाँ कितना बच गया? 8 में से हमने एक तो इधर दे दिया, तो यहाँ क्या बचा? 7। अब 7 के नीचे क्या पड़ेगा? 9। 7 में से 9 घटेगा? नहीं घटेगा। फिर हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पे है, इसको इधर लेंगे। एक जब इधर लेंगे तो ये इधर जाएगा तो 10 बनेगा, और ये 7 पहले से ही है, तो 10 7 17, और 17 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 8। अब देखिए एक को तो हमने इधर दे दिया, तो यहाँ क्या बचा? 0। अब 0 में से 9 घटेगा? नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे, इधर से एक संख्या इधर लेंगे, यानी 4 में से 1 को हासिल इधर करेंगे। तो 4 में से 1 इधर जाएगा तो 10 बनेगा, और ये पहले से 0 हो गया है, तो 10 और 0 मिलकर 10, और 10 में से 9 गया 1। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बचा? 1 हमने हासिल इधर दे दिया, तो यहाँ बचा 3, और 3 में से 3 गया 0। यहाँ आप चाहें तो 0 लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या आ गया? 182। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखिए। अब 0 में से 5 को घटाना है, घटेगा? नहीं घटेगा। हम एक हासिल लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10। 10 में से 5 गया 5। यहाँ क्या बचा? 6। 6 में से 8 घटेगा? नहीं घटेगा। एक हासिल इधर लेंगे तो ये जाके इधर 10 हो जाएगा, और ये पहले से 6 है। 10 6 16, 16 में से 8 गया 8। ठीक है। अब यहाँ क्या बचा? 4। 4 में से 7 घटेगा? नहीं घटेगा। तो एक हासिल इधर लेंगे तो ये एक इधर जाकर 10 बन जाएगा, और पहले से ये 4 है। 10 4 14, 14 में से 7 गया 7। यहाँ क्या बचा? 1, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। 0 आप चाहें तो लिखें या न लिखें, आंसर हो जाएगा 785। ठीक है। इसी प्रकार तीसरा सवाल देखिए। 5 में से 9 को घटाएंगे, तो 5 में से 9 घटेगा? नहीं। क्या करेंगे? हासिल लेंगे, सीधी सी बात है। ये एक इधर हासिल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 और प्लस 5। सिंपल समझिए, एक इधर लेंगे तो ये एक इधर जाके क्या बनेगा? 10 प्लस 5। अब 15 में से 9 को घटाएंगे तो 6। यहाँ क्या बच गया? 6। 6 में से 8 घटेगा? नहीं घटेगा। तो इधर से हासिल लेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 में से 8 गया 8। यहाँ कितना बचा? 6। 6 में से 3 घट जाएगा, 6 में से 3 गया 3। ठीक। अब यहाँ क्या बचा है? 9। 9 में से 7 गया 2। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार देखिए, 0 में से 6 को घटाएंगे, नहीं घटेगा। क्या करेंगे? हासिल लेंगे एक, इधर जाके बन जाएगा ये 10। 10 में से 6 गया 4। ठीक है। यहाँ के बचा 1। 1 में से 3 नहीं घटेगा। एक हासिल लेंगे तो इधर 10, और 10 एक पहले से है 11। 11 में से 3 गया 8। ठीक है। यहाँ क्या बचा? 6। 6 में से 8 नहीं घटेगा। एक हासिल लेंगे, इधर क्या होगा? 16। 16 में से 8 गया 8। अब एक यहाँ बच गया, एक यहाँ, एक एक जो है घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो आप चाहें तो लिखें या न लिखें, आंसर हो जाएगा 884। ठीक है, 884 हो गया। अब देखिए समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए मैं कुछ सवाल और कराता हूं इससे रिलेटेड। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से अच्छे सवाल बता रहा हूं। चलिए ध्यान दीजिए। अब जैसे मैं एक संख्या बोलता हूं,
शाब्दिक अर्थों में कि 2521 में से 2521 में से 1742 को घटाइए, 42 को घटाइए, को घटाएं। ठीक है, 2521 में से 1742 को घटाएं। ठीक है, अब एक सवाल देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, ये सवाल तो हमें शब्दों में दिया गया है, यहाँ पे अंक नहीं है, तो सबसे पहले हम अंक लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 2521, तो कैसे लिखेंगे 2521। ठीक है, अब क्या करना है, घटाना है, तो यहाँ घटाव का साइन लगाएंगे। कितना घटाना है, 1742, 1742। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, फिर वही बात, एक में से दो तो घटेगा नहीं, एक हासिल लेंगे इधर, तो यहां से ये इधर जाके एक 10 बन जाएगा, और एक पहले से ये 10 एक 11, 11 में से 2 गया 9। अब यहाँ क्या बच्चा, एक में से 4 घटेगा नहीं, एक हासिल लेंगे इधर, तो ये बन जाएगा 11, 11 में से 4 गया 7। यहाँ क्या बचा, 4, 4 में से 7 घटेगा नहीं, घटेगा, एक यहाँ से हासिल लेंगे, तो ये बन जाएगा 14, 14 में से 7 गया 7। अब यहाँ एक बच जाएगा, एक में से एक घटेगा, तो 0 बचेगा, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हासिल आ गया 779। ठीक है, समझिए। अब एक दूसरा सवाल, ये थोड़ा सा सवाल जो है बड़े नंबर का मैंने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे करने में और अच्छा समझ में आएगा आपको, कैसे करेंगे। सिंपल सा वही, राइट साइड से हम शुरू करेंगे और लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे। यहाँ देखिए 2 में से 7 घटेगा नहीं, घटेगा। क्या करेंगे, यहाँ से एक हासिल लेंगे, तो ये बन जाएगा 10 2 12, 12 में से 7 गया 5। यहाँ क्या बच्चा 2, 2 में से 8 नहीं घटेगा, एक हासिल लेंगे तो 10 और 2, यहाँ 2 बचेगा ना, तो 10, एक इधर जाके 10 बनेगा, तो 10 2 12, 12 में से 8 गया 4। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा 3, 3 में से 4 घटेगा नहीं, घटेगा, तो यहाँ से एक हासिल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 3 13, 13 में से 4 गया 9। ठीक है, अब देखें यहाँ क्या बचा 4, 4 में से 2 घट जाएगा, जी हाँ घट जाएगा, 4 में से 2 गया 2। यहाँ तक तो हो गया, ओके। अब देखिए 0 में से 7 को घटाना है, घटेगा नहीं, घटेगा, तो क्या करेंगे, हासिल लेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो हासिल कैसे लेंगे। अब देखिए जब हम इस 0 में से 7 को घटाएंगे नहीं घटेगा, तो हमें हासिल लेना है, तो हम हासिल अपने बाएं वाले से लेते हैं, लेकिन बाएं वाले के पास भी कोई अंक नहीं है, ये भी 0 है पहले से ही। अब क्या करेंगे कि ये पहले यहां से हासिल लेगा, तभी तो आगे कुछ देगा। इसके पास भी कुछ नहीं है, 0 है, ये 0 है ही, इसके ये आया इसके पास हासिल लेने, तो इसके पास भी कुछ नहीं है, ये पहले से ही 0 है। अब क्या करेगा, ये पहले इससे हासिल लेगा, इससे हासिल लेगा, तो ये इसमें से एक लेगा, तो यहाँ क्या बनेगा 10, और 10 में से ये एक इसको दे देगा, तो यहाँ बन जाएगा 9, और यहाँ भी बन जाएगा 9। ठीक है, समझिए। पहले यहाँ ये आया इसके पास हासिल लेने, यहाँ इसके पास तो पहले से ही 0 है, इसके पास कोई अंक ही नहीं है, तो क्या देगा ये, तो ये क्या करेगा कि इसके अपने बाएं वाले से हासिल लेगा, तो यहां से एक लेगा, तो इधर आके ये बन जाएगा 10। अब 10 ये बन गया, तो एक ये इसको दे देगा, तो ये बन जाएगा कितना 10। अब ये यहां से एक इधर जाएगा, तो ये भी 10 बन जाएगा, और यहां जब एक इसने दे दिया, तो ये बन गया 9, और ये बन गया 10। ठीक है, ये बन गया 10। अब 10 में से 7 जाएगा तो 3। ठीक है, अब यहां बचा है 9, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, और यहां क्या बचा, इसने एक दिया था हासिल, तो यहां बच गया 8, 8 में से 1 गया 7। समझ में आ रहा है।
समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक दो और सवाल सॉल्व करते हैं, देखिए। ठीक है, ये संख्या हमने लिख लिया, माइनस करते हैं इसको। इतना घटाना हमें, इस संख्या में से इतना घटाना है। कैसे घटाएंगे? एक में से 6 को घटाएंगे, नहीं घटेगा, एक हासिल लेगा इधर, तो एक इधर जाकर 10, 10 एक 11, 11 में से 6 गया 5, यहाँ क्या बचा 1, एक में से 7 घटेगा, नहीं घटेगा, तो ये इससे हासिल लेगा, तो यहाँ बन जाएगा 11, 11 में से 7 गया 4। अब देखिए यहाँ बच गया 3, 3 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा, तो क्या करेगा ये हासिल लेगा, हासिल लेगा, तो देखिए यहाँ ये आया, इसके पास कुछ नहीं मिला, तो फिर क्या करेगा, ये जाएगा इसके पास भी कुछ नहीं है, ये गया इसके पास भी कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो अब क्या करेगा, ये आएगा फिर इसके पास, तो अब देखिए ये आया, इसके पास कुछ नहीं है, फिर ये गया यहाँ, इसके पास भी कुछ नहीं है, ये गया यहाँ, इसके पास भी कुछ नहीं है, 0 है, ये गया यहाँ, तो इसके पास 9 है। अब क्या करेगा, ये एक इसको देगा, ये एक इसको देगा, तो यहाँ हो जाएगा 10। अब क्या करेगा कि ये 10 में से एक इसको दे देगा, तो फिर यहाँ बन जाएगा 10 और यहाँ बन जाएगा 9। फिर ये एक इसको दे देगा, तो यहाँ बन जाएगा 10 और यहाँ बन जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए तो ये 10 हो गया और 10 में से एक गया, सॉरी हमें यहां तक करना है, तो ये 10 हो गया। फिर ये क्या करेगा कि इसको देगा एक, इसको एक देगा, तो ये 10 में से एक देगा, तो ये 9 बन जाएगा, और ये 3 है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहां से एक जाएगा तो 10 और 10 3 13, 13 में से 8 गया 5। समझ में आ रहा है? मैं दोबारा समझाऊं, दोबारा से समझ लीजिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां जब हमने कैरी कर लिया एक, तो यहाँ बच गया 3, अब 3 में से 8 को घटाना है, नहीं घटेगा, क्या करेगा कि भाई ये हासिल लेगा इससे, लेकिन ये इसके पास आया तो कुछ है ही नहीं इस पे। अब क्या करेगा, ये जाएगा इस पे, इसके पास भी कुछ नहीं है, फिर ये जाएगा इस पे, इसके पास भी कुछ नहीं है, अब ये आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 है, तो क्या करेगा 9 एक अपना अंक दे देगा यहाँ, तो 9 देगा यहाँ पे, तो ये हो गया 10, फिर ये दे देगा एक यहाँ पे, तो ये हो गया 10 और फिर ये हो गया 9, फिर ये दे देगा इसको, तो ये हो गया 10 में से एक गया 9 और ये हो जाएगा 10, और फिर ये दे देगा इसको, तो यहाँ हो जाएगा 3 पहले से, ये जाएगा तो 10, 10 3 13 और ये हो जाएगा 9। तो देखिए अब 13 हो गया, यहाँ पर 13 में से 8 गया 5, यहाँ क्या हो गए 9, 0 के जगह पे अब आ गए 9, तो 9 में से एक गया 8, अब 9 यहाँ भी हो गया है, 9 में से 5 गया 4, अब फिर 9 यहाँ हो गया है, 9 में से 7 गया 2, यहाँ क्या बचा है 8, क्योंकि एक कैरी इसने दे दिया था, अब 8 में से 2 गया 6। ठीक है, 8 में से 2 गया 6। समझ में आया आपको? ठीक है, अब 2 सवाल मैं दे रहा हूं, आप लोग करके और कमेंट में जो है आंसर दीजिएगा। ठीक है, पहला सवाल ये हो गया, दूसरा लीजिए। ठीक है, 2 सवाल हो गया, ये 2 सवाल करके आप लोग जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।